जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 4.8 है फर्स्ट ईयर की। तो इस इक्वेशन में बेसिकली हमने इक्वेशंस का सॉल्यूशन देना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन जो है वो सेम होता है। तो इसमें दो टाइप्स की इक्वेशंस हैं हमारे पास। एक तो वो हैं जो जिनमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, और दूसरी टाइप की वो इक्वेशंस हैं टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। ये दो टाइप की इक्वेशंस हैं जिनको डील करना है इस एक्सरसाइज के। बेसिकली 10 क्वेश्चन हैं, उनमें पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर हैं। तो उन तीनों में से मैं एक का आप लोगों को सोल्यूशन बता देता हूँ, बाकी जो है वो आप लोग दो एज इट इज़ लिख सकते हैं। देखें, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये वन टाइप का क्वेश्चन है कि एक लीनियर इक्वेशन है आप लोगों के पास दोनों में से, और एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। बहुत आसान सी बात है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन में से या एक्स की वैल्यू निकालेंगे या वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू निकाल के इस क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है आप लोगों ने। तो देखें क्या किया हुआ है, ये जो इक्वेशन नंबर 1x+y=5 लिखी गई है, यहाँ से y का आंसर निकालें तो x उधर चला जाएगा तो 5 माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये y=5 माइनस एक्स इक्वेशन बन गई। अब ये y की जो वैल्यू है, ये इस इक्वेशन में आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखें, इस इक्वेशन को 2 का नाम दिया, तो उसने ये y की जो वैल्यू है 5 माइनस एक्स, ये यहाँ पे पुट की है। एक्स स्क्र प्लस 2, वाई की जगह पे 5 माइनस एक्स होल स्क्र इज इक्वल टू 17। तो ये एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स होल स्क्र, ए माइनस बी होल स्क्र ओपन करें 25 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2 × 5 × एक्स, तो 10x बन गया। माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्र वाली टर्म्स जो है उनको ऐड कर लें, 3x स्क्र बन गया। एक्स वाली टर्म माइनस की 20x और प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके आप लोग फैक्टर्स करें तो दो फैक्टर्स हो गए, 3x-11 और x माइनस 3। तो एक x का आंसर 11/3 आ गया और एक x का आंसर 3 आ गया। अब ये x के दो आंसर्स आ गए हैं, हमें y के दोनों आंसर्स चाहिए, तो वो ऑब्वियसली हम यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो देखें, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू 5 माइनस 3 2 आ जाएगी। तो ये देखें 2 लिखा हुआ। तो अब x की वैल्यू 3 पुट करने से y का आंसर 2 आया है, तो ये आंसर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है कि फॉर x वैल्यू 3 वी हैव y वैल्यू 2। इसी तरह से ये x की वैल्यू 1/3 आई है, इसको आप लोगों ने पुट करना है इस y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स में, x की जगह पे। तो ये देखें, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स में पुट किया तो -11/3 एलसीएम लें तो एंड पे आंसर y इज इक्वल टू 4/3 आ गया। तो x की वैल्यू 11/3 पुट करने से y का आंसर 4/3 आया है, और एंड पे इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। इसका सिर्फ आइडिया याद रखना है आप लोगों ने, क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि जस्ट एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें या y की, वो क्वाड्रेटिक में पुट करें और उसको सॉल्व कर लें। तो देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें भी ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आप अगर y को इधर लें, 4 को इधर लें, तो y की वैल्यू 2x माइनस 4 आ गई है। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएं तो आपके पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे। ये दोनों आंसर्स x के बारी बारी उसी लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देख लीजिएगा। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर रहा है, और पुट करके ये आपको सारा सोल्यूशन जो है वो एज इट इज़ मिल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, ये तीनों सिमिलर हैं। तो मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सोल्यूशन बता देता हूँ। तो जैसे ही देखिएगा आप, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए और बी कॉन्स्टेंट है, x और y में एक लीनियर इक्वेशन है ये। अब यहाँ से सबसे पहले डिनोमिनेटर से x और y ख़त्म करें। ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को x और y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट के y और a रह जाएंगे, इधर bx रह जाएगा, इधर 2xy रह जाएगा।
तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स और वाई प्रोडक्ट टर्म में दोनों की डिग्री 1 और 1 ऐड करें तो 2 बनती है। तो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आप लोगों के पास, और ये आप लोगों के पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है आप लोगों को और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसने वाई की वैल्यू निकाली हुई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस। अब ये वाई की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे पुट कर दें। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, लाइक पावर्स को इकट्ठा कर लें, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप लोग फैक्टर्स तो नहीं कर सकते, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें कि इसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3a प्लस बी है और सी की वैल्यू ए स्क्र प्लस ए बी है। अब आप लोग देखें सोल्यूशन x इज इक्वल टू -b+-b² -4ac। तो ये माइनस माइनस बी की वैल्यू वो प्लस का b प्लस 3a बन गया, -b+3a का स्क्र -4ac/2a है। ये b² प्लस 9a² प्लस 6b आ जाएगा। ये माइनस के 8a² और माइनस के 8ab आ जाएगा। तो ये आपके पास बच क्या जाएगा, 9a² माइनस 8a² तो a² बच गया, प्लस b² बच गया, -8 और प्लस 6 -2ab। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट के a माइनस बी रहेगा। तो अब x का जो आंसर है, एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू। तो यहाँ से आप x के दोनों आंसर निकाल लें। ये b प्लस का और माइनस का कट जाएगा, 3a प्लस a 4a, 4a/4, 4 से 4 कट के, तो x का एक आंसर जो है वो a आ जाएगा। और इसी तरह से इधर आप लोग क्या होगा, ये a माइनस का बन जाएगा, b प्लस का बन गया तो b और b 2b बन गए, 3a माइनस a 2a बन गए। तो 2b प्लस 2a है तो 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी, 2 से 4 कट के a+b/2 जो है x का सोल्यूशन आ जाएगा। जैसा कि ये देख लें, ये आप लोगों को सोल्यूशन लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये एक x की वैल्यू आ गई है दूसरी। अब ये x की वैल्यू वापस बारी बारी लीनियर इक्वेशन में पुट करें, जो कि थी y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स। तो x यहाँ पे ये पुट किया, ऐसे कट के y इज इक्वल टू b आंसर आ गया, तो a b एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह से x की ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करें लीनियर में, y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे। तो इनका एलसीएम ले लें, तो लेने के बाद एंड पे आंसर a+b/2 आ गया। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर बन गया कि पहले x की वैल्यू लिखें a+b/2, फिर y की वैल्यू लिखें a+b/2। तो ये हमारा क्या बन गया है, सोल्यूशन सेट बन गया है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग देख सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लीजिएगा और इस इक्वेशन को x और y को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए x y से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, तो ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली इक्वेशन। अब बाकी सोल्यूशन जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सारे का सारा एज इट इज़ है, आप लोग इसको देख सकते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों से ये सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ये चारों सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं। सो इसमें भी बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ ये स्क्वायर ओपन कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab और प्लस का y² माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² प्लस y² माइनस के 6x और प्लस के 9 माइनस 5 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसी तरह से ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। तो यहाँ से 6 को इधर ले जाए, माइनस का बन जाएगा तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y की जगह पे पुट करें, पुट करके आपके पास वो इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी, x² माइनस 6x प्लस 8। यहाँ से x के दो आंसर आ गए, एक 4 और एक 2। ये x के जो दोनों आंसर्स हैं इनको बारी बारी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में पुट करें, y इज इक्वल टू 2x की जगह पे। तो y का एक आंसर आ गया, x4 पुट करने से 2, तो 4 2 ऑर्डर पेयर बन गया। और दूसरा x का आंसर 2 आ गया, तो 2 जब आप पुट करेंगे लीनियर इक्वेशन में तो आंसर क्या बन जाएगा, -2। तो ये एंड पे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो सोल्यूशन सेट में लिख दें। तो यही हमारा क्या है, आंसर है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8, 9, 10 भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये x+3 का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर्स ओपन कर लें, स्क्वायर्स ओपन कर लें, 5 को इधर ले आएँ तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये बन जाएगी x² + y² + 2x इज इक्वल टू 9, सॉरी x² + y² + 6x - 2y इज इक्वल टू -5। और ये जो सेकंड इक्वेशन x² + y² ये एज इट इज़ गिवन है। अब इक्वेशन 1 इसको नाम दिया, इक्वेशन 2 वो कह रहा है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को ऊपर रखें, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे रखें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सबके साइन चेंज होंगे। प्लस का x² और माइनस का x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, तो 6 - 2 कितने रह गए 4x और ये माइनस के 2y और इज इक्वल टू 14। सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लें तो 2x - y इज इक्वल टू -7 और यहाँ से y इधर ले जाएं, 7 इधर ले जाएं तो 2x + 7 इज इक्वल टू y। तो ये y का आंसर आ गया। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये आपके पास एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। तो अब आप देखें क्या लिखा है उसने, y इज इक्वल टू 2x + 7 है, तो उसने कहा पुट y इज इक्वल टू 2x + 7 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस लीनियर इक्वेशन को बेसिकली इन दोनों में से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लें, ये 1 से या 2 से। तो ये y की वैल्यू उसने जो पुट की है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है, क्योंकि अब देखें 2 में जो है ना y पुट करना है तो एक बार आ रहा है, लेकिन 1 में जब y पुट करना है तो वो 2 बार करना पड़ना है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो कैलकुलेशंस कम इसी सूरत में हो सकती हैं जब y की वैल्यू 2 में पुट करें। तो ये y की वैल्यू जो है यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करें तो y की जगह पे आ गया 2x + 7 का स्क्वायर, तो ये a + b होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करें तो 4x² + 49 + 28 + 2x - 9 = 0। अब यहाँ से लाइक पावर्स को इकट्ठे कर लें तो 5x² + 30x + 40 = 0 आ गया। और सारी इक्वेशन को अगर 5 से डिवाइड कर दें या 5 कॉमन ले लें तो x² + 6x + 8 = 0 आ गया। तो यहाँ से फिर x के दो वैल्यूज़ आ गई, x + 4 = 0 करेंगे तो x = -4 और x + 2 0 करेंगे तो x = -2। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं बारी बारी x की -4 और -2 इस लीनियर इक्वेशन में वापस पुट करें, एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन जाएगा और एक यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर ये वाला बन जाएगा। तो यही इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का और 10 का सलूशन दिखा देता हूँ उन्हीं लाइंस के ऊपर। जैसे 8 मैंने आपको बताया कि पहले ये इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें, इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें, तो ये देखें इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 2 बन गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उस लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, वो निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें तो आप लोगों को एट दी एंड इसका जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये देख लीजिएगा सोल्यूशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है, दोनों साइड पे उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो नज़र आ रहा है लिखा हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है नीचे, वो भी देख लीजिएगा। डिनोमिनेटर में x² + y² + 6x = 1 है। यहाँ पे सिर्फ ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² प्लस का माइनस का कट जाएगा, y² प्लस का माइनस कट जाएगा। एंड पे जो बचेगी वो एक लीनियर इक्वेशन बचेगी। उस लीनियर इक्वेशन को इन दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लें। तो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कंप्लीट इसका भी आपको। तो ये लें, दोनों को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके तो लीनियर इक्वेशन y = 2x + 1 बनी। इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ उसने सॉल्व किया करके एक x का आंसर 0 है, एक -2 है। ये x की दोनों वैल्यू 0 और -2 बारी बारी यहाँ पुट करेंगे तो y का एक आंसर 1 आ जाएगा और एक y का आंसर -3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है।